Welcome in Bio with Jay. Today we will study about phylum Porifera. उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था नीडोब्लास्ट सेल होते हैं या इन्हें नीडोसाइट्स भी कहते हैं। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में जो ये एनिमल्स बन रहे हैं, मैंने ये साइड में डायग्राम्स बनाए हैं इनके। इसकी पूरी बॉडी में ये एनिमल्स की प्रेजेंट होते हैं और ये रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर जो है ये अंदर चला जाता है बॉडी के, और जब भी जैसे कोई प्रे आता है तो ये बाहर निकलता है और ये चाबुक जैसे स्ट्रक्चर से उसको हंटर से वापस अंदर अपने अंदर शिकार को ले लेता है। तो इस तरह से ये जो निमेटोसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये नीडोब्लास्ट सेल जो होते हैं या नीडोसाइट्स कहते हैं। ये कैप्चर ऑफ प्रे में भी काम आते हैं, किसी सबस्ट्रेटम में अटैच होना हो तो भी काम आते हैं, एंकरेज के काम आते हैं और कैप्चर करने के भी काम आते हैं और डिफेंस के भी काम आते हैं। फिर मैं ये स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। जैसे ये सिलेंट्रॉन है हाइड्रा का, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट कर दें तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ये सिलेंट्रॉन जो है ये बीच में ऐसी दिखाई देगी सिलेंट्रॉन। तो इसमें 3 लेयर्स होती है, बाहर की एक्टोडर्म, ये ग्रीन कलर की मेसोग्लिया है और इनर एंडोडर्म है और अंदर सिलेंट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो मेसोग्लिया है इसके अंदर एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर मैंने डॉट डॉट जैसे गैस्ट्रोडर्मल सेल बनाए हैं। ये डॉट डॉट जैसे जो सेल हैं ये गैस्ट्रोडर्मल सेल है और इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मैंने जैसे आपको बताया था इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है सिलेंट्रेटा में और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर होता है। ये इसके अंदर फूड वैक्यूल होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, और सिलेंट्रॉन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ये पूरी कंटिन्यूस होती है बॉडी के अंदर, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो इन दोनों डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेंट्रेटा की, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉलिप फॉर्म जो होता है वो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है और मेडुसा फॉर्म पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। मेडुसा क्या है, सेक्चुअल फॉर्म है, और पॉलिप क्या है, एसेक्चुअल फॉर्म है। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है, तो मेटाजेनेसिस से होती है। लेकिन ये कुछ ही एनिमल्स में होती है, सारे नीडेरियंस में नहीं होती है। जैसे फाइजेलिया में होती है ये, और ओबेलिया में होती है, लेकिन ऑरिलिया, सी एनिमोन, हाइड्रा इनमें नहीं होती है। ये हाइड्रा में भी नहीं होती, सी एनिमोन में भी नहीं होती और ऑरिलिया में भी नहीं होती। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये छाते जैसी होती है, अम्ब्रेला जैसी जस्ट होती है। इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं ये डाउनवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड लटके होते हैं। लेकिन ये होती है सिलेंड्रिकल, पॉलिप फॉर्म जो है सिलेंड्रिकल है और इसमें टेंटिकल्स अपवर्ड की तरफ होते हैं। फिर ये सेक्चुअल फॉर्म है, ये एसेक्चुअल फॉर्म है। और मेडुसा जो होती है ये फ्री स्विमिंग होती है, लेकिन ये पॉलिप सेसाइल होती है, एक जगह चिपकी हुई रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि मेटाजेनेसिस से क्या होती है। मेटाजेनेसिस, अगर सिलेंट्रेटा का कोई क्वेश्चन आया तो मेटाजेनेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। थैंक यू।